हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो अपनी एक्सरसाइज 9.1 चल रही थी उसका क्वेश्चन नंबर 11 को अपन सोल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 अपने को दिया है कि एक्स एक्सिस पर वह बिंदु याद कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित हैं। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लो आपके पास में कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक है x, y और बिंदु A आपको दिया गया है और बिंदु B आपको दिया गया है और उसके निर्देशांक है आपके पास में -2, -5 और 2, -3। तो इस बिंदु से इस बिंदु A की जो दूरी है और इस बिंदु P से इस बिंदु B की जो दूरी है वो क्या है, इक्वल है। यानी ये कहना चाहता है कि PA इज इक्वल टू PB, वो क्या है, दोनों इक्वल है। तो यहां से देखो इसको अपन सोल्व करेंगे। सोल्व करने से पहले देखो इसने क्या दिया है कि x एक्सिस पे ज्ञात करना है। किस एक्सिस पे? x एक्सिस पे। तो ये अपने पास में x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। इस x एक्सिस पे वह बिंदु याद करना है अपने को जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे हो। तो x एक्सिस पे y निर्देशांक जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। बस फिर और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो यहां से इसको सोल्व कर रहे हैं अपन कि हम जानते हैं कि x एक्सिस पर y निर्देशांक 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या थे अपने पास में, x, y थे। तो y इज इक्वल टू 0 हो गया। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे आपके पास में, x, 0 से बिंदु -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित हैं। अतः या फिर इसलिए क्या होगा, PA इज इक्वल टू क्या होगा, PB होगा। से बिंदु A मान लिया मैंने ये है और B बिंदु मान लिया ये समान दूरी पर स्थित हैं। तो ये हो जाएगा PA इज इक्वल टू PB। यानी कि बिंदु P और बिंदु A के बीच की जो दूरी है वो किसके इक्वल होगी, बिंदु P और बिंदु B के बीच की दूरी के इक्वल होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो अपन जानते हैं। और डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि दूरी सूत्र होता है आपके पास में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो फिर यहां से देखो दूरी सूत्र ज्ञात कर रहे हो तो PA की दूरी ज्ञात करोगे आप, तो आएगा PA इज इक्वल टू अंडर रूट। यहां पे आप देखो ये बिंदु है A, तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो x2 आपके पास में 2, तो -2 x1 है x का होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास में -5 y1 और ये आपके पास में 0 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो यहां से देखो इसको अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो आएगा माइनस का और ये बनेगा आपके पास में 2 + x का होल स्क्वायर प्लस ये आएगा -5 का होल स्क्वायर। दोबारा इसको सोल्व करोगे तो -1 का स्क्वायर यानी कि माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 + x का स्क्वायर, तो आएगा 2 + x का होल स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर बनेगा आपके पास में 25। इसको सोल्व करोगे आप तो a + b का होल स्क्वायर यूज करोगे तो आएगा आपके पास में 4 + x² प्लस 4x और प्लस में आएगा आपके पास में 25। आगे सोल्व करोगे
तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और 4 और 25 हो गया आपके पास में 29, और ये हो गई समीकरण नंबर फर्स्ट। यानी आ गया आपके पास में पी ए के बीच की दूरी। फिर आप ज्ञात करोगे पी बी, और P और B जो बिंदु है उनके बीच की दूरी ज्ञात करोगे, तो दूरी सूत्र अपने पास में है, ये हो गया आपका P बिंदु और ये हो गया आपका B बिंदु, तो ये आएगा x1 y1 और ये हो गया x2 y2, तो x2 आपके पास में है 2 माइनस x1 हो गया x का होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास में -3 माइनस y1 है आपके पास में 0 का होल स्क्वायर। इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 4x प्लस -3 का स्क्वायर हो गया आपके पास में 9। इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और 4 प्लस 9 हो गया आपके पास में 13। ये आ गया आपके पास में P और बिंदु B के बीच की दूरी। ये हो गई समीकरण नंबर 2। चूंकि आपको दिया गया है कि पी ए इज इक्वल टू है आपके पास में पी बी, अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 से, अतः ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 25 इज इक्वल टू आपके पास में है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस में 30। दोनों तरफ अगर वर्ग करोगे तो दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करोगे तो आपके पास में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 25 बराबर में होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 13। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया 4x प्लस 25। यहाँ पे देखो ये आ गया आपके पास में 4x प्लस 25 इज इक्वल टू माइनस का 4x प्लस 13, तो आएगा माइनस का 4x प्लस 13। 4x बराबर की साइड में आएगा तो आएगा 4x प्लस 4x इज इक्वल टू 13, बराबर के साइड में जाएगा तो 25। 4x प्लस 4x बनेगा आपके पास में 8x इज इक्वल टू, ये आएगा आपके पास में माइनस का 12। x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में माइनस का 12 बटे में 8। ठीक है, यहां से सोल्व करोगे इसे तो ये आएगा आपके पास में 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, यानी कि माइनस का 3 बटा 2 बिंदु x आ गया आपके पास में, क्योंकि बिंदु P के निर्देशांक अपने को ज्ञात करने थे और ये अपन ने ज्ञात कर लिए। अतः अभिष्ट बिंदु क्या हो जाएगा, अतः अभिष्ट बिंदु, यहां देखो अपन ने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रखी है, ये आ गया आपके पास में 29 है, सॉरी वो 25 ले लिया ना अपन ने, यहां गलती कर दी। ये है आपके पास में 29 और ये भी रहेगा आपके पास में, तो ये बिंदु आपके पास में आएंगे गलत। ये आएगा आपके पास में 29, तो ये आएगा 13 माइनस का 29, ये आएगा 8x इज इक्वल टू, ये कितना होगा आपके पास में, ये प्राप्त होगा आपके पास में माइनस का 16। x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 16 बटे 8 और 8 दूनी 16। अतः अभिष्ट बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे आपके पास में, और वो होगा माइनस का 2,0, और ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन है, उसको अपन सोल्व करेंगे। यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 12, और पिछले क्वेश्चन में अपने को x एक्सिस पे वह बिंदु याद करवा रहा था। अब की बार वो बोल रहा है कि y एक्सिस पे वह बिंदु याद कीजिए जो बिंदु हो -5, -2 और 3,2 से समान दूरी पर स्थित हो। तो फिर देखो अपन जानते हैं ये वही चीज है जो अपन ने पहले बात की थी कि x, y P के निर्देशांक हैं, और इस बिंदु से जो बिंदु A और बिंदु B है
तो ये जो बिंदु ए है उसके निर्देशांक है आपके पास में -5, -2, और जो बिंदु बी है उसके निर्देशांक है आपके पास में 3, 2 से क्या है, ये समान दूरी पर स्थित हैं। तो इस जो P के निर्देशांक है वो अपने को ज्ञात करने हैं। फिर यहाँ देखो ये आपके पास में x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे वह बिंदु ज्ञात करवा रहा है। तो अपन जानते हैं कि y एक्सिस पे x निर्देशांक क्या होगा आपके पास में 0 होगा। क्या होगा, x निर्देशांक 0 होगा। इस चीज को अपने को ध्यान में रखना है। तो फिर यहां से देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। हम जानते हैं कि y एक्स पे x निर्देशांक 0 होता है। अतः बिंदु या माना बिंदु P के निर्देशांक, माना बिंदु P के निर्देशांक, अब देखो y निर्देशांक ये 0 हो गया, x निर्देशांक, अतः माना बिंदु P के निर्देशांक 0, y होगा। से बिंदु A, और A है आपके पास में -5, -2, और B है आपके पास में 3, 2 से समान दूरी पर स्थित है। से समान दूरी पर स्थित है, इसलिए समान दूरी पर स्थित है, इसका मतलब PA = क्या होगा, PB होगा। और दूरी सूत्र अपन जानते हैं कि दूरी सूत्र क्या होता है आपके पास में √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो फिर यहाँ से देखो, यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे, बिंदु P के निर्देशांक आपके पास में ये है, बिंदु A के निर्देशांक ये है, तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो फिर यहाँ से देखो x2 -5 -x1, और x1 आपके पास में है 0 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। और जैसे वहां पे सोल्व किया था अपन ने, वैसे ही इसको सोल्व करना है, और ये आएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो आएगा आपके पास में 2 + y का होल स्क्वायर। अब चाहे आप ऐसे करोगे कि -1 + x का होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा -1 का होल स्क्वायर और 1 + x का होल स्क्वायर, दोनों का ही होल स्क्वायर होगा। अगर ये आपके पास में है AB का स्क्वायर, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, A² B² लिखेंगे। अलग अलग करोगे तो आप सेम उसी प्रकार से इसको सोल्व करना है। यहाँ से सोल्व करोगे इसे तो ये आएगा आपके पास -5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस ये आएगा आपके पास में 2 + y का होल स्क्वायर। सोल्व करोगे तो ये आएगा 25 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस y² प्लस 2ab, तो आएगा आपके पास में 4y। सोल्व करोगे इसे आगे तो ये आएगा आपके पास में y² प्लस 4y और प्लस 29, और ये हो गई समीकरण नंबर 1। फिर आप याद करोगे PB, और दूरी सूत्र अपने पास में है वो है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसे सोल्व करोगे तो यहाँ देखो आपके पास में है बिंदु P के निर्देशांक ये हैं, बिंदु B के निर्देशांक ये हैं, तो x
ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो x2 आपके पास में है 3 माइनस x1 आपके पास में 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास में है 2 माइनस y1 है आपके पास में y का होल स्क्वायर। सोल्व करोगे इसे तो आएगा 3 का स्क्वायर प्लस और ये आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y यानी a माइनस b का होल स्क्वायर। इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास में 9 प्लस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस का 4y। आगे सोल्व करोगे तो ये आएगा y स्क्वायर माइनस का 4y और 4 प्लस 9 हो गया 13 और ये हो गई समीकरण नंबर सेकंड। यहाँ से देखो इसको आगे सोल्व करते हैं। चूंकि अपने को दिया है कि समान दूरी पर स्थित हैं, चूंकि PA इज इक्वल टू PB है, अतः समीकरण 1 तथा 2 से और समीकरण 1 आपके पास में वो है y स्क्वायर प्लस 4y y स्क्वायर प्लस 4y प्लस में 29। ये किसके इक्वल होगा? ये होगा समीकरण नंबर 2 के इक्वल y स्क्वायर माइनस 4y और ये आएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस में 30। दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करोगे तो स्क्वायर हट जाएगा और ये आएगा आपके पास में y स्क्वायर प्लस 4y प्लस में 29 बराबर होगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस में 30। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 4y स्क्वायर और माइनस का 4y स्क्वायर बराबर के साइड में आएगा तो आएगा 4y प्लस में 4y बराबर और बराबर में बच गया 13, माइनस का 29 बराबर के उस साइड में जाएगा तो आएगा माइनस का 29। 4y प्लस 4y हो गया आपके पास में 8y इज इक्वल टू ये हो गया माइनस का 16। y इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस का 16 बटे 8 कैंसिल करोगे तो आएगा माइनस का 2। अतः अभिष्ट बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे आपके पास में? और वो होगा आपके पास में x निर्देशांक 0, y निर्देशांक हो गया आपके पास में माइनस का 2 और ये हो गया आपका सॉल्यूशन। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो एक्सरसाइज 9.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 12 तक अपन ने सोल्व कर ली हैं और जो एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन है उनको आप सोल्व करने की कोशिश करोगे और जिन क्वेश्चनों में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं उनको आप मेरे से कांटेक्ट करके उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हो। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।